हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। अच्छा, जो लास्ट वीडियो थी ना उसका बैकग्राउंड मैंने वाइट रखा था, तो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि ब्लैक रख दो। तो ये अपनी अपनी पसंद है, किसी को गोरा पसंद है तो किसी को काला। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि किस बैकग्राउंड में वीडियो बनाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस। अब भाई ये जो बात है ना सोल्वोलाइसिस, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस हैं, वो याद रखना, सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस जो भी हैं सारी की सारी SN1 होंगी। कौन सी होंगी? SN1। और अच्छा, SN1 में क्या बनता है? कार्बोकटाइन, ये भी आपको पता है। तो SN1 में क्या बनेगा? कार्बोकटाइन। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सी फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट में हमें रेट करना है। अच्छा, अगर पहले ऑप्शन में देखूं मैं, H2C डबल बॉन्ड CH3, अगर ये ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज कार्बोकटाइन बनेगा। अगर यहाँ पर मैं देखूँ सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ से जब CH3 लग गया और ब्रोमीन निकला तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और अगर थर्ड ऑप्शन का कार्बोकटाइन देखूँ तो बेसिकली यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पर CH2, फिर CH और CH3 और CH3, ये कार्बोकटाइन बनेगा। अब सिंपली सबको पता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ये तो हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? डबल बॉन्ड पर कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं होता। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये जो सेकंड ऑप्शन वाले की डिग्री है, इसकी कार्बोकटाइन की डिग्री है 3 डिग्री, और जो थर्ड ऑप्शन का है इसमें जो कार्बोकटाइन की डिग्री है ये है 2 डिग्री। और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड ऑप्शन, फिर उसके बाद थर्ड और उसके बाद 1। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिर 3, फिर 1। 2 3 1। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी अगर तुम देखो तो हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो मार्क कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द रिएक्शन ऑफ 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड। अब अगर किसी बच्चे को IUPAC नेमिंग ही नहीं आती तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा? तो थोड़ा 11th रिवाइज करो बच्चों। तो 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा सर। 4 ब्रोमो मतलब पैरा पोजीशन पर ब्रोमो लगा देता हूं, और बेंजाइल क्लोराइड यानी कि CH2Cl। तो यहाँ पर ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, क्लोरीन को डायरेक्ट बेंजीन के साथ लगा देते हैं। वो फिनाइल क्लोराइड होता है, बेंजाइल नहीं होता। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? सोडियम साइनाइड के साथ, NaCN के साथ। इसका मतलब यहाँ से मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा CN नेगेटिव, और वो कहाँ अटैक करेगा मुझे ये देखना है। तो पहली बात तो ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में होगा यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ। तो यहाँ पर तो आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से ब्रोमीन लीव ही नहीं करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमीन वाली बॉन्ड पर तो नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सी बात है, कहाँ पर होगी? ये जो क्लोरीन है ये लीव करेगा, और CN नेगेटिव जो है यहाँ से अटैक करेगा, और ये क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर CH2CN, और यहाँ पर ब्रोमीन एज इट इज़ लगा रहेगा। तो क्योंकि CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यही रिएक्शन हमारे पास होगी। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूँ तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, बेंजाइल साइनाइड। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड। बिल्कुल यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं। अच्छा, ये जिस पोजीशन पर हैलाइड लगा है ये है ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड। तो यहां पर कार्बोकटाइन स्टेबल होता नहीं है। मैं लिख देता हूं, ब्रिज हेड पर अगर मैं बात करूं तो ब्रिज हेड पर कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है ब्रेड्स रूल। कभी ब्रेड्स रूल अगर आपको पढ़ना हो
तो ब्रेट्स रूल को डिटेल में पढ़ सकते हो। ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं है, और SN2 रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, लेफ्ट में भी कार्बन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसीलिए ना SN2 होगी ना SN1 होगी। अगर ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, PHBr, मतलब फिनाइल रिंग पे डायरेक्टली Br लगा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली Br है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो Br लीव ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी SN रिएक्शन नहीं होगी, ए ऑप्शन में भी SN रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सी ऑप्शन में भी अगर थोड़ा बहुत डिस्कशन करना हो तो कर सकते हो। सी ऑप्शन की बात करूं तो अगर यहाँ पे SN1 देखता हूं तो ब्रोमीन निकलेगा तो कार्बोकटाइन बनेगा 1 डिग्री का, 1 डिग्री का कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं है तो SN1 हो नहीं पाएगी। और अगर मैं SN2 करवाना चाहूँ तो SN2 में चाहिए कम स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर SN2 रिएक्शन भी नहीं होगी। तो इसीलिए किसी भी ए, बी या सी रिएक्टेंट में SN रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 14th की बात करते हैं। 14th में क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ 1 to 2 कैसे टेक प्लेस करेगी, मतलब SN1 से जाएगी, SN2 से जाएगी, या दोनों से जा सकती है या किसी से भी ना जाए। देखो OH नेगेटिव आपको दे रखा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 में जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ये पोजीशन दे रखी है आपको, जहाँ पर Br लगा हुआ है, ये पोजीशन कैसी है, ब्रिज हेड। या मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 3 डिग्री। तो यहाँ पर भी एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर भी एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर SN2 तो हो नहीं पाएगी। और SN1 अगर मैं करवाना चाहूँ वो तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकटाइन बनेगा वो ब्रिज हेड पोजीशन पर बनाना पड़ेगा, जो कि ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल, ब्रेट्स के स्पेलिंग लिख लो BREDT, ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकली ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डज नॉट टेक प्लेस। ना तो SN2 पॉसिबल है, ना ही SN1 पॉसिबल है। और वैसे भी अगर शॉर्ट में याद रखना तो ब्रिज हेड पोजीशन पर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मत करवाना। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है विच इज द करेक्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर द सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। अभी जब इस सीरीज में, इस वीडियो में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, SN1 या SN2, तो बेसिकली SN1 रिएक्शन होती है। यस सर आपने ये बताया तो था। तो ये रिएक्शंस कैसी हैं, SN1 रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। अगर मुझे कार्बोकटाइन बनाना आ गया फिर तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लूँगा। अच्छा, डी ऑप्शन में देखोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा दे रखी है रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं पहले वो हटा देता हूँ ऑप्शन जो पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मैं बाकी ऑप्शंस देखूं तो उसको स्टडी कर सकते हैं हम। कैसे, यहाँ पर देखो, अगर इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करूं, H2O दे रखा है, तो H2O में क्या होगा, सबसे पहले तो कार्बोकटाइन जनरेशन होगी, तो Br निकलेगा, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पहला इंटरमीडिएट बन गया। अब पहला इंटरमीडिएट बन गया और ये स्टेबल भी है, तो उसके बाद क्या होगा, H2O ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा, CH3OH2, और ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी एक इंटरमीडिएट है, तो टेक्निकली कितने इंटरमीडिएट आ गए, 2 इंटरमीडिएट्स। अब देखकर बताओगे कि कौन से ऑप्शन में 2 इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं। तो ए ऑप्शन में एक ही इंटरमीडिएट है, बी ऑप्शन में है 2 इंटरमीडिएट, इसमें एक ही इंटरमीडिएट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हमने कर लिए 15 क्वेश्चन सॉल्व। पहले 1 to 10 क्वेश्चन एक वीडियो में है, उसके बाद 11 to 15 दूसरे वीडियो में आपने देख लिए। कोई भी सजेशन होगा या किसी भी
टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।